नमस्कार, न्यूज़ 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम सैफे में मौजूद हैं। नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि उनके समाधि पर मौजूद हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं नेताजी के समाधि पे। उनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है और आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करें? सबसे पहले तो दिल की संपूर्ण गहराइयों से देश के सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली नेता, बहुजनों के नेता, परम श्रद्धेय नेताजी को पुष्पांजलि करने आए हैं। हम लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित करने आए हैं और ये आपको बताना चाहूँगा कि पूरा देश नेताजी के जाने के इस उपलक्ष्य में ऐसा लगा कि बहुजन आंदोलन या ये जो दलित पिछड़े या पिछाड़े गए लोगों का आंदोलन था वो रुकसा गया है और सब पूरा देश उमड़ा है। अभी आपने देखा था इसके पहले कितनी यहाँ भीड़ थी और सारे देश उमड़े हैं और माननीय नेताजी के प्रति पूरे देश में सच्ची श्रद्धांजलि लोग अर्पित कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी जो उनके निश्चित तौर पे योग्यतम बेटे हैं और वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम बीजेपी को हटा लें, संविधान बचा लें, इस देश में गरीबों पिछड़ों को उनका हक दिला लें, जिसमें पूरा देश नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए अखिलेश भैया के प्रति आशान्वित हैं। नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है, उनसे जुड़े कुछ स्मृति आप याद करते हैं? कुछ ऐसा मोमेंट जो रहा, आप काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और बहुजन की राजनीति करते हैं? नेताजी हमेशा अपने एक एक कार्यकर्ता को, एक एक व्यक्ति को यही कहा करते थे कि हमारी पार्टी हमेशा नौजवानों की पार्टी बनी रहे, इसलिए नौजवानों को महत्व दिया जाए। और उन्होंने ये कहा कि आप लोग जाओ और सबसे जो निरीह है, सबसे कमज़ोर है, उसकी मदद के लिए हमेशा लड़ते रहना, जिससे यही समाजवाद के लिए उन्होंने हमेशा नौजवानों को संदेश दिया। ये हम लोगों को उनके इस स्मृति को और इनके इस संदेश को हमेशा मन में संजोए रहते हैं, उसी आधार पर काम किया जाता है। नेताजी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए हैं। कैसे याद करते हैं? पहले मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नेताजी समूचे शोषित, वंचित और पिछली इकाई के जो बैठे वाले लोगों को कैसे आगे की पंक्ति में उन्हें शामिल किया जाए, उस सोच के साथ उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया। और वो संघर्ष आपको दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी ये कह लिया जाए कि पिछड़ा, दलित और किसान, मजदूर, नौजवान को आगे लेकर चल रही है। और उसके जितना नेताजी ने जो सपना देखा था, उस सपने को जो पूरा अगर नहीं हुआ तो उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा कर रहे हैं। आप युवा नेता हैं, नेताजी से जुड़ी कुछ स्मृति, आप समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में है, तो नेताजी जब थे तो उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ साझा करें। दरअसल देखिए, नेताजी हमेशा कहा करते थे कि देश के 3 रीढ़ हैं। पहला तो किसान, दूसरा जवान, तीसरा व्यापारी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तीनों, किसान, जवान अग्निवीर योजना जैसे लाकर जवानों को जो है ठगने का काम किया। किसान लगातार जो है अपने एमएसपी की मांग कर रहे हैं और व्यापारी को जीएसटी लगा के उसको कमज़ोर किया है। तो नेताजी हमेशा से किसान, जवान, व्यापारी की लड़ाई लड़ी है और उनका एक मानना भी था कि किसान, जवान, व्यापारी ही देश का रीढ़ हो और उस रीढ़ को अगर कोई कमज़ोर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमज़ोर कर रहे हैं। आज नेताजी को कैसे याद करते हैं? देखिए, नेताजी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी बख्शिश की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है कि जो किसी के रहमो करम पे जो है वो खड़ी ना हो, वो अपने खुद पे खड़ी हो। और उस समाज को बनाने में नेताजी ने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। आज शोषित, वंचित आज अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हैं। इसका श्रेय माननीय नेताजी को जाता है और मैं तो कहता हूं कि नेताजी हमेशा स्मृतियों में लोगों को याद आएंगे। कैसे याद करते हैं नेताजी को? नेताजी श्रद्धेय हमारे नेता थे और नेता ही नहीं थे, हमारे भगवान के रूप में अवतार लिए थे। और आज उनकी जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ उनका ये समाधि स्थल बना हुआ है, उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हम लोगों के मसीहा थे और सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा थे और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित के लिए लड़ाई वो लड़ा करते थे। वो अपने मंचों से हमेशा हम लोगों को आगाह किया करते थे, पहले तो पढ़ो
पढ़ोगे जानोगे तब अपने हक की लड़ाई किसी से लड़ोगे। दूसरी बात हमेशा कहा करते थे कि यह नौजवानों की पार्टी है और नौजवानों की पार्टी हमेशा बनी रहेगी। 2-3 बातें उनकी इसमें से याद आती है। लास्ट जन्मदिन उनका मनाया जा रहा था और पार्टी कार्यालय लखनऊ में हम भी उपस्थित थे। नेताजी बहुत भावुक थे, अपनी भावुकता में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दे करके गए और उसी क्रम में उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान श्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो उनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी की जो भी चीज़ें छूट गई, नेताजी नहीं कर पाए, नहीं दे पाए जनता को, चीज़ों के लिए प्रयासरत हैं और दिन प्रतिदिन उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नेताजी के सपनों को साकार करने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अग्रसर हैं और लमसम दिन प्रतिदिन आगे पूरा भी हो रहा है। कैसे याद करते हैं? भैया मेरा नाम डॉक्टर निखिल कतरी और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि हमारे नेताजी का दूसरी पुण्यतिथि है। ये सिर्फ एक ही नेताजी नहीं, एक किसी पार्टी के नेताजी नहीं थे, बल्कि पूरे देश के नेताजी थे। आज सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर कोई देश के और कोई भारत देश के नेताजी का नाम लेते सिर्फ श्रीदेव मुलायम जी का नाम लेता। आप एक बात बताओ, ये भाजपा, चलो आज हम भाजपा के बारे में कुछ नहीं कहते आप, पर एक बात तो फौज में जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे तो उनका जो अंतिम संस्कार के लिए कुछ नहीं आता था। आप खुद बताओ, तो ये किसने चालू किया? कल अभी 4-5 दिन पहले 58 साल बाद एक का हमारे फौजी का वो क्या कहते हो अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये माननीय श्रद्धेय नेताजी के द्वारा की पहल थी कि भाई हर फौजी का कितना ही खर्चा हो जाए पर उसका शरीर उसके घर तक जाना चाहिए। और पर ये भाजपा वाले क्या कहते हैं कि नेताजी किनके थे? अरे नेताजी एक ऐसे नेताजी थे जब जिनके ऊपर वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, पर उनका बड़प्पन था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने। और इसके बाद आज तक आप बता दो, मोदी जी ने हमेशा सत्ता विपक्ष को इतना वो किया है, पर आज तक उन्होंने कभी अखिलेश जी को कभी चू तक नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उन्हें पता है कि अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी 2 साल तक ईडी की जांच में थे। अखिलेश जी 2 साल तक ईडी की जांच में थे और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये सिर्फ इनके बीजेपी वालों की चाल है। और हम सिर्फ नेताजी के, हम जैसे नौजवान हैं और जैसे हम नेताजी को अपना आदर्श मान के हम इसलिए आगे चल रहे हैं कि जब तक नेताजी की सोच समाज की विचारधारा हमारे अंदर होगी तो जब भी देश आगे बढ़ सकेगा और हम युवा आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ये तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता थे और जो अपने विचार रख रहे थे, नेताजी को याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अपनी अपनी स्मृतियों को